$25 मिलियन की डील हुई है। अमेरिका ने दी भारत को हॉक आय 360 देने की मंजूरी और समुद्री निगरानी के लिए अवैध गतिविधियों का पता लगाने के लिए इससे मदद मिलेगी। इस सौदे को भारत अमेरिका के संबंधों के लिए अहम भी माना जा रहा है। आपको मैं यह भी बता दूं कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, पाकिस्तान की सरकार में बैठे लोग अमेरिका के सामने गुहार लगा रहे थे कि भारत को किसी भी तरह से हमला करने से रोका जाए। लेकिन कल जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत को अपना आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है और हम भारत के साथ खड़े हुए हैं, इसके बाद पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान परेशान है क्योंकि वो देख रहा है कि सीमाओं के नजदीक भारत के फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं, लगातार युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं और वो कब कौन सा विमान उड़ता हुआ भारत की सीमा से पाकिस्तान की सीमा में चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए पाकिस्तान में लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं। रात को भी लोगों से कहा जा रहा है कि अलर्ट रहें, भारत कभी भी हमला कर सकता है। ये बड़े संकेत हैं, समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे साथ पैनल मौजूद है। सबसे पहले एस.के. सूद साहब, फॉर्मर एडीजी बीएसएफ मेरे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर सूद साहब, तमाम सारी बातों के बीच आप देख रहे हैं कि रक्षा सौदे को लेकर जितनी मजबूती हो सकती है हो रही है, लेकिन पाकिस्तान से जिस तरीके से संकेत निकल कर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान बेफिक्र है या जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं भारत पाकिस्तान को बेफिक्र कर रहा है और अचानक से कुछ बड़ा हो जाएगा? देखिए, जो हमला हुआ और उसमें जो पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में कोई दो शक नहीं है। उन्होंने ये करवाया है और उनसे बदला लेना हमें चाहिए। पर अंग्रेजी में एक कहावत है कि रिवेंज इज सर्व्ड बेस्ट कोल्ड। ठंडा करके अगर हम बदला लें तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होती है। तो जो ये हमारे यहाँ वॉर क्राई चल रही है कि उन पे तुरंत हमला किया जाए या कुछ किया जाए, वो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी तैयारी कैसी है, क्योंकि पहले ऐसा हम कर चुके हैं। तो पाकिस्तान पूरी तौर से वो भी तैयारी पे लगा होगा। उन्होंने अपनी डिविजन्स वेस्टर्न फ्रंट से हटाकर ईस्ट में लाई हैं, हमारे बॉर्डर्स पे लगाई हैं, तो वो भी अपने तरफ से पूरी तैयारी करेंगे। उनको भी अंदेशा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा। दूसरी चीज़ हमें इसमें ये देखने की है कि हम दोनों स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल पावर्स हैं और उसके साथ साथ हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पावर्स भी हैं। तो हमें जो भी कार्रवाई करनी है, हमें उसका देखना है कि वो कंट्रोल्ड एक तरीके से हो, जिससे बात हाथ से ना निकल जाए और ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा तबाही दोनों तरफ से हो जाए। तो इसको सोचते हुए हमें पूरे एक कंसिडर्ड तरीके से अपना समय लेते हुए ढंग से तैयारी करने के बाद हमें अपनी जो भी कार्रवाई करनी चाहिए वो करनी चाहिए। रोमेश रैना मेरे साथ मौजूद है, मैं उनके पास चलूंगा। रोमेश जी, आपको क्या लगता है कश्मीर से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, किस तरह की खबर निकल कर आ रही है? कश्मीरी पंडितों का 90 के दशक का जो दर्द था, शायद कश्मीरी पंडित भी मानते हैं कि उस दर्द का बदला अब ले लिया जाएगा। देखिए, इससे पहले मैं इस सवाल पे आऊं, हमें हिस्ट्री में जाना होगा, तारीख में जाना होगा, थोड़े से पन्ने उलट के देखना होगा। जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, आज से लगभग 40-50 साल पहले उन्होंने बोला था कि 1000 ईयर वॉर विद इंडिया। उसके बाद ज़ियाउल हक आए और उन्होंने इसको इम्प्रोवाइजेशन किया और उन्होंने बोला 1000 कट्स टू ब्लीड इंडिया। और इसके चलते हुए उन्होंने ऑपरेशन टोपैक का गठन हुआ, जिसके चलते हुए कश्मीर में मेहम हो गया 90 में, और मेहम के चलते हुए कश्मीरी पंडितों का पलायन हो गया। लेकिन जो ये 90 से लेके 2025 की कहानी है, इस कहानी में कश्मीर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। वो बदलाव ये है कि कश्मीर में सिर्फ मुस्लिम्स है अबाउट 99%, मे बी 99.5%, और जो नॉन मुस्लिम्स की पार्टिसिपेशन या प्रेजेंस है वो बहुत कम है। और इस दो जो मैंने बताया अभी, ज़ियाउल हक का डॉक्ट्रिन और जुल्फ़िकार अली का डॉक्ट्रिन, इसके चलते हुए
पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया कश्मीर की सिविल सोसाइटी में और भारत की सिविल सोसाइटी में। कश्मीर की सिविल सोसाइटी में ज़्यादा ही कर दिया। मैं छोटी सी उदाहरण दे दूंगा। एक वहाँ पर डीएसपी आदिल मुश्ताक साहब हुआ करते थे, जो इंडियन रिजर्व पुलिस 17th बटालियन में थे। उनके खिलाफ 13 इंसिडेंट्स ऑफ मिलिटेंसी हुए। इतना ही नहीं, उसमें इंक्लूडिंग था किलिंग ऑफ फॉर्मर डीएसपी ऑल्सो। तो ये जो प्लांटिंग ऑफ मोल्स है, इसने बहुत बड़ा काम किया है और ये बहुत बड़ा काम आज भी कर रहे हैं। और इसके चलते हुए एक मिनी पाकिस्तान कश्मीर